हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट वगैरह देखने को मिला, हल्का सा गैप अप कह लीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अपना भी यहाँ पे बाय करने का प्लान है। तो अभी देखिए, थोड़ा वेट करने के बाद ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोलना कि यहीं से ऊपर चला जाए वो तो गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लैट ओपनिंग है। फ्लैट ओपनिंग में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि लास्ट टाइम का क्लोजिंग प्राइस आसपास होता है। तो कभी कभी छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर जाता है, कभी कभी मार्केट डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर देता है। तो थोड़ा वेट तो कर रहे थे कि अगर छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके काम करने का मौका मिल जाए तो हमारे लिए बेटर है, लेकिन वैसा समथिंग हो नहीं रहा है और मार्केट ऊपर चलना शुरू कर चुका है। तो ऐसे में थोड़ा रिस्क लेते हुए काम करना पसंद करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में कॉल साइड का पोर्शन बनाना शुरू कर लेते हैं। 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोर्शन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। थोड़ा सा तो आपने ये तो देखा होगा मार्केट को कि कहीं से भी ऊपर चलना शुरू कर देता है, कहीं से मार्केट नीचे चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे में क्या है कि थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बना के काम करने की कोशिश करा है। हालांकि जो रेंज बना रखी है मार्केट ने वो बहुत बड़े पॉइंट के है, लगभग आप कह लीजिए 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट मोमेंटम करा है। तो वहीं पे घूम रहा है, कभी ऊपर चला जाता है 300-400 पॉइंट, फिर अगले दिन मार्केट गिर जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन नेट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दे रहा है। यानी कि 1000 पॉइंट से ऊपर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है 5 से 10 दिनों से। तो अभी देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, कल जिस प्रकार का चार्ट बैंक निफ्टी वगैरह ने बनाया था उसमें आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था। तो ऐसे में डाउनसाइड के बायर को अपना हम टारगेट बना नहीं सकते, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पे देखिए ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाए होंगे। इसको आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझना होगा। देखिए क्या होता है, कल क्या हो गया था, सेंसेक्स और निफ्टी काफी ज्यादा नीचे चले गए थे शुरुआत में। निफ्टी भी काफी ज्यादा नीचे चला गया था। तो ऐसे में बैंक निफ्टी ने अपने आप को ऊपर होल्ड करके ही रखा। उसके बाद जब मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, ऊपर चलना शुरू किया, तो बैंक निफ्टी सबसे पहले भागा। और जब मार्केट में ऊपर जा रहा था तो ज्यादातर लोग वहां पे क्या कर रहे होंगे, देखते रह गए होंगे मार्केट को। और फिर उन्होंने जब बाय करने का ट्राई किया होगा तो उन्होंने बाय किया होगा सेंसेक्स और निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी तो पहले ही पॉजिटिव निकल चुका था। पहले तो देखिए क्या हुआ कि जब निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जा रहे थे तो उन लोगों ने यहाँ पे भी सेलिंग करना शुरू कर दिया। जैसे हमने भी यहाँ पे ट्रेड बना रखा था और यहाँ पर हम भी एग्जिट वगैरह लेकर चले गए थे, क्योंकि पता लग चुका था कि जब दो इंडेक्स ज्यादा ही नीचे जा चुके हैं तो जो इंडेक्स पीछे रह गया तो वहां पे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले गए थे जब हमें रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका था। तो वैसा ही समथिंग देखिए, जब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ तब आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे तो ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाते। वो क्या करते हैं, जो पीछे रह जाते हैं इंडेक्स वहां पे बाय करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सेंसेक्स में, यानी कि निफ्टी में। क्योंकि ये थोड़ा पीछे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो सभी को ये रहता है कि कम से कम उन्हें प्राइस मिले और फिर मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करे। तो नीचे कौन था, निफ्टी और सेंसेक्स। तो यहाँ पे ज्यादा लोग बाय करने के लिए आए होंगे निफ्टी और सेंसेक्स में। लेकिन इन दोनों इंडेक्स में क्या हो गया, एक रिट्रेसमेंट हो चुका था, यानी कि आसपास के बायर को मार्केट ने भगा दिया हुआ। केवल देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में रिट्रेसमेंट हुआ, ऐसे ही आपको सेंसेक्स में नजर आएगा कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। हो सकता है यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आए होंगे जब मार्केट ऊपर चलना शुरू किया होगा, लेकिन रिट्रेसमेंट करके मार्केट उनको निकाल चुका है। तो इन बायर को भी हमें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। डाउनसाइड के बायर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमने बाय का प्लान बना रखा था। जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया कि अगर हमें गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन भी मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है साइकोलॉजी वगैरह क्रिएट करने के लिए छोटा मोटा गैप डाउन भी दे देता है। तो उस केस में हम पॉजिटिव मोमेंटम को एक्सपेक्टेड करे थे कि मार्केट में क्या हो सकता है, बायर को अगर निकाल चुका है तो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। अब देखिए आपको चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई भी रिट्रेसमेंट वगैरह ज्यादा हुआ नहीं। जैसा आपको सेंसेक्स और निफ्टी में रिट्रेसमेंट नजर आया, यहाँ पे आपको कोई रिट्रेसमेंट नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको लग सकता है सर यहाँ पे तो बायर बैठे जिनको मैं टारगेट बनाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो ऑलरेडी पॉजिटिव जा चुका है
जो पहले ही मोमेंटम देखकर निकल गया, तो वहां पे ज्यादा लोग बाय कर नहीं पाते, जो पीछे रह जाता है। यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस किया होगा कि ये पीछे चल रहे हैं, अब ये बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बायर आए होंगे, उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने निकाल दिया। जैसे देखिए मार्केट के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप समझ लीजिए कि निफ्टी और सेंसेक्स जब नीचे जा रहा था तो बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे नहीं गया, क्योंकि वहां पे कौन आना शुरू हो जाते हैं, जो पीछे रह जाता है उसमें सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट घूम जाता है। वैसा ही पॉजिटिव मोमेंटम में होता है कि मार्केट ऊपर गया तो जो ऑलरेडी निकल चुका है, जो पहले ही पॉजिटिव है, उसमें बाय नहीं करेंगे, जो पीछे रह जाएगा ना उसमें बाय करने के लिए जाएंगे। और वैसा ही उन्होंने निफ्टी और सेंसेक्स में किया, तो उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट पहले ही निकाल दिया है। ऐसे में मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, बायर को निकालने के बाद फर्दर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि हमें इंट्राडे में प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिल जाए। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज हो जाए। तो अभी हमें कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए, तो अभी वेट करेंगे, चलने देते हैं। दोनों तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि टारगेट को बड़ा करेंगे या फिर रेगुलर प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके निकल जाएंगे। अब देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है, एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह है, जब तक कंटिन्यू मोमेंटम है आराम से हम बैठे रहेंगे। और अगर मार्केट में कोई अच्छा कैंडल बन जाता है, 500 के आसपास पहुंच जाता है, तो मे बी हम ब्रेकआउट वगैरह को देख लेंगे। अगर ऐसे ही छोटे छोटे कैंडल बनते रहे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर टारगेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर कोई फास्ट कैंडल बन जाता है, 500 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि 480 तक पहुंच जाए, डायरेक्टली रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे ब्रेकआउट वगैरह का वेट कर लेंगे और एक बड़ा टारगेट बना लेंगे। अदरवाइज अभी जो कैंडल मार्केट बना रहा है, ये ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क बना रहता है कहीं अचानक से कोई रिजेक्शन वगैरह ना आ जाए। तो अभी हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो अभी देखिए अचानक से एक रिजेक्शन मार्केट के अंदर आ गया है, तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं। ये क्या करेगा, जो डायरेक्टली मोमेंटम को देखकर बाय करें उनको रेड कैंडल बना के डरा के भगा देगा, उसके बाद दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर देगा। इतना इजीली मार्केट नहीं गिरने वाला, चिंता मत करो, आराम से मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब ये छोटे छोटे कैंडल बनाता है ना, तो वहां पे दूसरे लोग भी बाय कर लेते हैं, उन्हें ट्रेड करने का मौका मिल जाता है, तो उन्हीं को मार्केट निकाल रहा है। इससे ज्यादा यहाँ पे रेड कैंडल का कोई सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा, आराम से ऊपर जाना चाहिए मार्केट। तो वेट करेंगे, नेट में रेगुलर टारगेट तो हमें अचीव होना ही चाहिए, और अगर मोमेंटम वगैरह ठीक रहा तो टारगेट थोड़ा बहुत बड़ा करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना फिर से प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो रिट्रेसमेंट के साथ काम हो रहा है, तो मार्केट के अंदर वेट कर लेते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें बनाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा ही लगभग हमें निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आ रहा है, तो वेट करेंगे, काफी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है, और ज्यादा हम लालच यहाँ पे नहीं करेंगे, ट्रेड वगैरह को बुक करके चले जाते हैं। तो वेट तो हमने आज किया काफी ज्यादा, लेकिन ये अच्छी बात रही कि मार्केट ने हमें ज्यादा परेशान नहीं किया। केवल एक ही रिट्रेसमेंट मार्केट में आया था, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट आया था, उसके बाद मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव बना रहा, और जब से हमने एंट्री बनाई उसके बाद तो ओवरऑल मार्केट ऊपर गया ही था। तो ऐसे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एक रेड कैंडल को देखकर थोड़ा डर लगा रहता है कि मार्केट कहीं ज्यादा ना गिर जाए, लेकिन ये डर आपको तब कम लगेगा जब आपको पता हो कि एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है। तो ये रेड कैंडल केवल इसलिए बनाया था कि मार्केट ने क्या कर दिए थे, छोटे छोटे कैंडल बनाना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे कैंडल में क्या होते हैं, दूसरे लोगों को भी बाय करने का मौका मिल जाता है, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए, उनको निकालने के लिए मार्केट के अंदर ऐसे कैंडल वगैरह बन जाते हैं। अदरवाइज नेट में तो मार्केट को नहीं गिरना था, क्योंकि नीचे के बायर मार्केट में पहले ही निकाल चुका था। जिस प्रकार हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह हो चुका है, तो आसपास यहाँ पे डायरेक्टली बायर कैसे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है, जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था। बैंक निफ्टी में ज्यादा लोग बाय वगैरह कर ही नहीं पाए होंगे, जैसे हमने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझा रखा था आपको एनालिसिस में कि यहाँ पे बायर को हमें टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग बाय वगैरह कर ही नहीं पाएंगे। जो बायर आए होंगे वो आए होंगे निफ्टी और सेंसेक्स में, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो वहां पे ट्रेड बनाया होगा। बैंक निफ्टी में ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मोमेंटम कर चुका था। तो जो मोमेंटम कर चुका होता है वहां पे ज्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाते। इसी वजह से हम यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो करना चाहते थे, ठीक ठाक प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके मार्केट से आज के लिए निकल गए। धन्यवाद।